एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था, जो बेहद ही खुशमिजाज और होशियार बच्चा था। रोहित जितना पढ़ने का शौकीन था, उतना ही नई नई जगहों पर घूमना उसे बहुत पसंद भी था। दुनिया में उसे किन जगहों पर घूमना है, उन सबकी उसने एक किताब तैयार कर रखी थी। एक दिन यूं ही वो अपने दोस्त नितिन से बात कर रहा था। रोहित, क्या तुझे पता है कि अपने गांव में वो जो झील के पास वाली झोपड़ी है, उसे गांव वाले खूनी झोपड़ी कहते हैं। खूनी झोपड़ी? लेकिन क्यों? कहते हैं वहाँ जो भी जाता है वो कभी लौट कर नहीं वापस आता। शायद वहाँ कोई शक्तिशाली भूत रहता है। ये भी तो हो सकता है कि वहाँ कोई खूंखार जानवर हो जो इंसानों को खा जाता हो सकता है, पर हमें क्या, जो गांव वाले कह रहे हैं वो ही सही होगा। क्यों ना सच का पता लगाया जाए? मतलब? क्यों ना वहाँ जाकर देखा जाए? तू पागल हो गया है क्या? हम वहाँ नहीं जा सकते। अगर घर वालों को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। तू इसकी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। तू बस हाँ कर। हाँ ठीक है, अब ये बता कि करना क्या होगा। कुछ नहीं, बस आज रात तू तैयार रहना, मैं तुझे लेने आऊँगा। तो ठीक है, पर हमें अपने बचाव के लिए कुछ हथियार अपने साथ रख लेने चाहिए। ये कहकर नितिन वहाँ से चला गया और जब रात हुई तो रोहित नितिन के घर सभी सामान के साथ पहुँचा। उसने चुपके से आवाज लगाई, नितिन जल्दी बाहर आ। रोहित की बात सुनकर नितिन अपने कमरे की खिड़की से चुपचाप बाहर निकल आया। दोनों खूंखार झोपड़ी की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार दोनों वहाँ पहुँचे। तभी रोहित बोला, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। नितिन, जरा टॉर्च तो निकालना। हाँ देता हूँ, ये लो। टॉर्च लेकर रोहित और नितिन झोपड़ी के अंदर चले गए। वहाँ काफी अंधेरा था, तो दोनों टॉर्च की मदद से आसपास देखने लगे, लेकिन वहाँ झोपड़ी जैसा कुछ भी नहीं था। अंदर तो एक शानदार हवेली थी, जिसे देखकर दोनों हैरान हो गए। थोड़ा आगे चलने पर दोनों को एक प्रवेश द्वार दिखा और दोनों उसकी तरफ चलने लगे। तभी अचानक से नितिन बोला, रोहित, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये बाहर से तो झोपड़ी है, पर अंदर से एक हवेली निकली। मुझे डर है कि हम भी बाकी लोगों की तरह यहाँ हमेशा के लिए न फंस जाएं। अब यहाँ तक आए हैं तो हम पीछे नहीं हट सकते। हमें अंदर जाना चाहिए और इस खूंखार हवेली का राज पता लगाना चाहिए। ये सब सुनकर नितिन हवेली के अंदर जाने के लिए मान गया। दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवेली के अंदर पहुंच गए, लेकिन अंदर का नजारा देख वो दोनों चौंक गए। ये क्या है? गांव वाले तो बोल रहे थे कि यहाँ कोई भूत रहता है, पर ये तो खजाने से भरी एक हवेली है। हाँ रोहित, पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जो भी गांव वाला यहाँ आया वो कभी यहाँ से वापस नहीं निकला। सोचने वाली बात तो है। इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। रोहित और नितिन हवेली के और अंदर गए तो उन्हें एक दरवाजा और दिखाई दिया। ये दरवाजा बाकी सभी दरवाजों से बिल्कुल अलग था। इस दरवाजे की पूरी बनावट सोने की थी, जिस पर हीरे मोती जड़े हुए थे, और सिर्फ इसी अकेले दरवाजे की रोशनी से पूरे महल में उजाला हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? इस छोटे से गांव में इतना बड़ा चमत्कार! मैं खुद भी हैरान हूँ कि ये हो क्या रहा है। हमें अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन ये क्या? दरवाजे पर क्या लिखा है? अंदर जाने के बाद कभी वापस नहीं आ पाओगे। अगर आत्मशक्ति है तो ही इसके अंदर प्रवेश करना। इसका क्या मतलब हो सकता है? यार, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। हमें अंदर जाना चाहिए। नहीं, अगर सच में हम दोनों बाहर वापस नहीं आए तो? हम आएंगे। हमें बस अपनी आत्मशक्ति को बरकरार रखना है और किसी के कहने में नहीं आना है।
दोनों अपने आप को मजबूत बनाते हुए दरवाजे को खोल अंदर बढ़े तो उन्होंने देखा अरे ये क्या? अंदर सोने जवाहरात से भरे कई सोने के मटके रखे हुए थे। पूरा फर्श हीरे मोती और गहनों से ढका हुआ था और कई लोग उन गहनों को सीने से लगाकर वहीं फर्श पर पड़े थे। नितिन, क्या ये अपने गांव वाले ही हैं जो काफी समय पहले गायब हुए थे? हाँ, ये सारे तो हमारे गांव वाले ही हैं। गांव वालों के वापस अपने घर न आने के पीछे का राज रोहित को समझ में आ जाता है। रोहित उनसे बात करने की कोशिश करता है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। ये सब लालच में चोर हैं। इन्हें इस धन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तभी रोहित और नितिन इधर उधर देखने लगते हैं। कौन है? सामने आओ। मैं सामने नहीं आ सकता, तुम्हें बस मेरी आवाज ही सुनाई देगी। तो अपना परिचय दो और ये जगह क्या है, हमें बताओ। मैं यहाँ का रखवाला हूँ। इस हवेली में पड़े सारे खजाने की देखभाल मैं ही करता हूँ। साथ ही ये भी देखता हूँ कि यहाँ का खजाना हवेली के बाहर ना जाए। और जिस दरवाजे से तुम आए हो वो कोई मामूली दरवाजा नहीं है, वो एक जादुई दरवाजा है। जादुई दरवाजा? हाँ, यहाँ एक बार जो आ जाए वो वापस नहीं जा सकता। ये दरवाजा उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं देता। फिर हम यहाँ से कैसे बाहर जा सकते हैं? यहाँ से जाने की जरूरत भी क्या है। यहाँ इतना खजाना है जो तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिल सकता। हमें इस खजाने में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। हमें बस इतना बताओ कि हम इन गांव वालों को कैसे ले जा सकते हैं। बड़े होशियार बच्चे लगते हो तुम। इतना सारा खजाना देखकर भी तुम्हें लालच नहीं आया। तो ठीक है, तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब तुम इन गांव वालों को इनकी लालच का एहसास दिलाओ और इन्हें बताओ कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सुनकर रोहित और नितिन सोच में पड़ गए कि कैसे हम इन गांव वालों को इनकी गलती का एहसास दिलाएं। तब रोहित को एक तरकीब सूझी। सुनो सुनो सुनो, बाहर आप सबकी माँ आप लोगों का इंतजार कर रही है। वो रोज यहाँ सिर्फ आप लोगों को देखने की आस में ही आती है। रोजाना आप सबकी माँ अपने हाथों से आप लोगों के लिए खाना बना कर लाती है और वो भी आप लोगों को खिलाने के लिए। क्या आप अपनी माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना नहीं खाना चाहोगे? क्या आप लोग उनकी गोद में सर रखकर नहीं सोना चाहोगे? ये सुनकर गहनों से लिपटे हुए गांव के लोग भावुक हो जाते हैं और उन सबको अपने घर की याद आने लगती है। साथ ही उन्हें ये भी एहसास हो जाता है कि धन के लालच में उन्होंने अपने प्यारे परिवार का त्याग कर दिया है। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तब वो सब भावुकता से अपने माता पिता, बीवी बच्चों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए आतुर हो गए और घर की वापसी के लिए तैयार भी हो गए। तुम दोनों बहुत ही बहादुर बच्चे हो जो इतने सालों में कोई नहीं कर सका। वो तुम दोनों ने मिलकर अपनी समझदारी से कर दिखाया। तो क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। पर ये हमेशा याद रखना कि लालच करना हमेशा बुरा होता है। जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही ये भी बताएं कि अगर आप रोहित और नितिन की जगह होते तो क्या धन लेते
या अपनी आजादी। इस कहानी को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।